बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हदीस की बातें। कुरान पाक के पढ़ने और इस पर अमल करने की बरकत यह है कि इस पढ़ने वाले के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी से बहुत ज़्यादा हो। अगर वो आफ़ताब तुम्हारे घरों में हो, यानी आफ़ताब इतनी दूर से इस कदर रोशनी फैलाता है, अगर वो घर के अंदर आ जाए तो यकीनन बहुत ज़्यादा रोशनी और चमक का सबब होगा। तो पढ़ने वाले के वालिदैन को जो ताज पहनाया जाएगा, इसकी रोशनी और इस रोशनी से ज़्यादा होगी जिसको घर में तुलू होने वाला आफ़ताब फैला रहा है। और जब के वालिदैन के लिए ये ज़ख़ीरा है तो ख़ुद पढ़ने वाले के अजर का खुद अंदाज़ा कर लिया जाए कि किस कदर होगा कि जब इसके तफ़ीलियों का ये हाल है तो ख़ुद असल का हाल बदरजा ज़्यादा होगा कि वालिदैन को ये अजर सिर्फ़ इस वजह से हुआ कि वो उसके वजूद या तालीम का सबब हुए। आफ़ताब के घर में होने से जो तशबीह दी गई है, इसमें अलावा अज़ी के क़ुर्ब में रोशनी ज़्यादा महसूस होती है। एक और लतीफ़ अमर की तरफ भी इशारा है, वो ये कि जो चीज़ हर वक्त पास रहती है उससे उन्स उल्फ़त ज़्यादा होती है। इसलिए आफ़ताब की दूरी की वजह से जो इससे बेगानगी है वो हर वक्त के क़ुर्ब की वजह से मुबद्दिल बउन्स हो जाएगी। तो इस सूरत में रोशनी के अलावा इसके साथ मवांस की तरफ इशारा है और इस तरफ भी कि वो अपनी होगी कि आफ़ताब से अगरचा हर शख्स नफ़ा उठाता है, लेकिन अगर वो किसी को हबा की कर दिया जाए तो इसके लिए किस कदर इफ्तिखार की चीज़ होगी। हाकिम ने बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद किया है कि जो शख्स कुरान शरीफ और इस पर अमल करे उसको एक ताज पहनाया जाएगा जो नूर से बना हुआ होगा और इसके वालिदैन को ऐसे दो जोड़े बनाए जाएंगे कि तमाम दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती। वो अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, ये जोड़े किस सिला में हैं? तो इरशाद होगा कि तुम्हारे बच्चा के कुरान शरीफ पढ़ने के एवज़ में। जमाउल फ़वाइद में तबरानी से नक़ल किया है कि हज़रत इन्स रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया है कि जो शख्स अपने बेटे को नाज़रा कुरान शरीफ सिखलाए, इसके सब अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो शख्स हिफ्ज़ करवाए, इसके क़यामत में 14वीं रात के चाँद के मुशाबा उठाया जाएगा और इसके बेटे से कहा जाएगा कि पढ़ना शुरू कर। जब बेटा एक आयत पढ़ेगा, बाप का एक दर्जा बुलंद किया जाएगा, हत्ता कि इसी तरह तमाम कुरान शरीफ पूरा हो। बच्चे के कुरान शरीफ पढ़ने पर बाप के लिए फ़ज़ाइल हैं और इसी पर बस नहीं, दूसरी बात भी सुन लीजिए कि अगर खुदा न खास्ता आपने अपने बच्चा को 4 पैसे के लालच में दीन से महरूम रखा तो यही नहीं कि आप इस लाइज़ाल सवाब से महरूम रहेंगे, बल्कि अल्लाह के यहाँ आपको जवाबदेही भी करनी पड़ेगी। आप इस डर से ये कि मौलवी व हाफिज़ पढ़ने के बाद सिर्फ मस्जिद के मुल्ला ने और टुकड़े के मोहताज बन जाते हैं, इस वजह से आप अपने लाडले बच्चा को इससे बचाते हैं। याद रखें कि इससे आपको इसकी तो दायमी मुसीबत में गिरफ़्तार कर ही रही हैं, मगर साथ ही अपने ऊपर भी सख्त जवाबदेही ले रहे हैं। हदीस का इरशाद है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। हदीस, हर शख्स से इसके महतों और दस्तगरों का भी सवाल होगा कि उनको किस कदर दीन सिखाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन अयूब से आप बचने और बचाने की कोशिश कीजिए, मगर जुओं के डर से कपड़ा ना पहनना कोई अकल की बात नहीं, अलबत्ता इसके साफ़ रखने की ज़रूर कोशिश चाहिए। बजुमला अगर आप अपने बच्चों को दीनदारी सलाहियत सिखलाएंगे, अपनी जवाबदेही से सबकदोश होंगे और इस वक्त तक वो ज़िंदा रहे, जिस कदर नेक अमाल करेगा, दुआ व इस्तग़फ़ार आपके लिए करेगा, आपके लिए रफ़ा व हाजात का सबब बनेगा। लेकिन दुनिया की खातिर 4 पैसे के लालच से आपने उसको दीन से बेबहरा रखा तो यही नहीं कि खुद आपको अपनी हरकत का वबाल भुगतना पड़ेगा। जिस कदर बतातवारिया फ़सक़ व फ़जूर इससे सरज़द होंगे, आपके नामाए अमाल भी इस ज़ख़ीरा से खाली न रहेंगे। खुदारा अपने हाल पर रहम खाएं। दुनिया बहरहाल गुज़र जाने वाली चीज़ है और मौत हर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ का ख़ात्मा है, लेकिन जिस तकलीफ़ के बाद मौत भी नहीं, इसका कोई मुंतहा नहीं।